बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेशुमार मुश्किलात सहने के बाद अब थोड़ा रेजिस्ट करना शुरू किया है और उसी रेजिस्टेंस की वजह से अब तहरीक इंसाफ को फायदा होना शुरू हो चुका है। मतलब जितनी जबरदस्त तरीके से तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई, शायद वो जो टॉप लीडरशिप है शायद वो उस फोर्स को संभाल नहीं सकी। जो पीडीएम ने, जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से पूरा जोर लगाया, जिस तरह से सिस्टम ने पूरा जोर लगाया, शायद वो टॉप लीडरशिप तो नहीं संभाल सकी, लेकिन जो सेकंड टियर लीडरशिप ने रेजिस्टेंस दिखाई है और जितना तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचना चाहिए था, या यूं कहना चाहिए जितना तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना मकसूद था या जिस तरह से प्लान किया गया था, चूंकि वो नहीं हुआ है, अब इसलिए हालात थोड़ा बदल रहे हैं। अगर यही शायद टॉप लीडरशिप खड़ी हो जाती या थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त कर लेती तो शायद तहरीक इंसाफ के लिए पहले ही मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाती, लेकिन इन्होंने जो टॉप लीडरशिप है माजरत के साथ वो वाकई रेत की दीवार साबित हुई। तो जिस तरह से वो बुर्ज गिरना शुरू हुए ना, वो जा ये जा, तो लग रहा था कि तहरीक इंसाफ तो हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन बड़ी बड़ी मजेदार बात हुई कि वो सेकंड ईयर लीडरशिप खड़ी होगी। अब इससे हुआ क्या है नाज़रीन किराम, हुआ ये है कि इमरान खान की इस एतमाद के बाद गेम में वापसी शुरू हो चुकी है। जितनी फोर्स आनी थी, जितना वो कहते हैं ना, द डैमेज हैज बीन डन, वो जितना नुकसान होना था वो हो चुका, अब रिकवरी का अमल शुरू हो चुका है। जितना नुकसान पहुंचना था पहुंच चुका, अब रिकवरी हो गई है और इसका फायदा ये हुआ है कि नाज़रीन किराम, इमरान खान की गेम में वापसी शुरू हो चुकी है और दो बड़े खिलाड़ी जो छोड़कर गए थे वो वापस आ गए हैं। ये दो बड़े खिलाड़ी कौन है, किस चीज ने मजबूर किया कि वो वापस आ जाएं और वो जो तहरीक इंसाफ में वापस किस तरह से आए, इमरान खान को क्या फायदा होगा, ये बहुत सारी चीजें नाज़रीन किराम आज आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हारून रशीद साहब ने कुछ लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं जितनी बातें आपके साथ या जो चीजें आपको बता रहा हूं उसको सेकंड करेगा। हारून रशीद साहब कहते हैं कि पीटीआई को कुचलने की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार मुफाहमत होगी। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह ऐसे किरदार तारीख के कब्रिस्तान में दफना दिए जाएंगे। इस मुफाहमत के बगैर मईशत बहाल हो सकती है और ना ही सियासी इस्तेहकाम। देखना, या तो यह था कि पीटीआई मुकम्मल कुचल दी जाती ना, और सारे वो जो जैसे मियां असलम इकबाल जैसे लोग खड़े हो गए ना। मियां असलम इकबाल ने जो स्टोरी सुनाई है, आप बिलीव कीजिए, मैं तो वो स्टोरी सुन के ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए जो उस बंदे ने लिखा है। और वो मैं मियां असलम इकबाल को जानता हूं, बड़ा बहादुर, बड़ा गैरतमंद शख्स है, लेकिन वो खड़ा हो गया, पीटीआई छोड़ने से इनकार किया है। उसके तमाम रिश्तेदारों के घर पुलिस छापे मार रही है। और मियां असलम इकबाल की ये जो लाइन थी ना, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह जो है उसकी तारीख फिक्स की हुई थी इधर फ्लैटिस होटल के अंदर, लेकिन बाद में जो है ना वो उसको कैंसिल करना पड़ा। और उसके लिए जो उन्होंने लाइन लिखी वो मतलब किसी भी बाप के लिए, किसी भी बंदे के लिए बड़ी तकलीफ दे। उन्होंने कहा कि बेटी का जो जहेज रखा था वो तो मेरे मुहाफिज लूट कर ले गए, क्योंकि मियां असलम इकबाल साहब का ये इल्ज़ाम है कि मेरे घर से नकदी और ये सारी चीज़ें जो है वो लूट ली गई हैं। तो कहने का मतलब है कि अब मियां असलम इकबाल हो, यास्मीन राशिद हो, मियां महमूद रशीद हो, हमाद अजहर हो, रात आपने क्या देखा, हमाद अजहर के वालिद को 82 साल की उम्र में उठा लिया गया। इसी तरह से नदीम अफजल चांद के वालिद, मतलब पीपल्स पार्टी के अंदर है नदीम अफजल चांद, और नदीम अफजल चांद के वालिद को 87 साल की उम्र में उठाया गया। अब इससे यह है कि एक वैसे भी जो है ना वो एक रिस्पॉन्स जनरेट होना शुरू हो चुका है, लोग बोलना शुरू हो चुके हैं। तो वो जो एक रेजिस्टेंस थी वो हमें अब वाज़े तौर पर जो है ना वो नजर आना शुरू हो चुकी है। सो हमें यह कहना चाहिए कि जितना तहरीक इंसाफ ने गिरना था वो, या जो कुछ होना था वो उसके साथ हो चुका। अब इससे ज्यादा क्या गड़बड़ होगी, अब थोड़ा रिकवरी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, एक तो नाज़रीन किराम हारून रशीद साहब की बात थी, और दूसरा इसका फायदा क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस का क्या फायदा हुआ। मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि वो दो खिलाड़ी कौन कौन से हैं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस रेजिस्टेंस का क्या फायदा हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे थे अनसर्टेनिटी में, जिन्हें कोई गैर यकीनी सूरत हाल, जिन्हें पता नहीं था क्या करें, और वो कोई जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ जा रहा था, कोई फलाने ग्रुप की तरफ जा रहा था, कोई फलाने ग्रुप की तरफ जा रहा था, और कोई कुछ कर रहा था, वो सबसे एकदम से दोबारा मजीद अनसर्टन हो गया। उन्हें लगता था कि शायद तहरीक इंसाफ डूब रही है, हम इस जहाज से छलांग लगा जाए, कोई उधर जाए कोई उधर जाए। अब उनके लिए फिर मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो दोबारा खड़ी हो रही है। अब तो तहरीक इंसाफ जो है ना वो दोबारा वापस आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, अब इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि अभी क्या चल रहा है। जहांगीर तरीन साहब नाउ ही इज कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज है, आज की खबर बता रहा हूं, अब वो कंफ्यूज हैं
कि मैं पार्टी रजिस्टर कराऊं या एक ग्रुप बनाना है तेरी। अब वो जो थी ना कि जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे कि पार्टी आ रही है जो तरीके साहब को बहा ले जाएगी, नो ही इज थिंकिंग, मतलब वो सेकंड थॉट्स आ रही हैं कि करिए क्यों ना, वही पार्टी रजिस्टर कराइए या फिर ग्रुप बनाए, करें क्या, क्योंकि पार्टी रजिस्टर कराते हैं तो मैं कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब का बयान सुन रहा था, वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ जहाज नहीं, सारे को जहाज नहीं बाकी तो सब कुछ है, मतलब हम क्यों जहांगीर तरीन की पार्टी के अंदर शामिल हों। और फिर जो एक एजेंडा जरदारी साहब लेकर आए थे, अभी आप जाएं केनाल रोड देखें, अभी आप जाएं कलमा चौक देखें, अभी आप जाएं फेरोजपुर रोड की तरफ जाएं, आप बोर्ड लगे हुए देखें, हर जगह आपको पीपल्स पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं। इतनी फैसिलिटीज, इतनी फैसिलिटेशन पीपल्स पार्टी को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद टाइम टाइम फ्रेश को बड़ा नाम आपने देखा कोई हो रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल नहीं हो रहा है। तो अब होना क्या शुरू हो गया है, चूंकि नजर आना शुरू हो गया कि तरीके इंसाफ के अंदर रेजिस्टेंस है और वो खड़ा होना शुरू हो चुकी है, तो अब छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं जो अल्टीमेटली हो सकता है कल को दोबारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मिल जाए। मिसाल लीजिए मुराद रास का एक ग्रुप है डेमोक्रेट्स, इसी तरह से छीना ग्रुप आज लागू हो गया जी, छीना ग्रुप जो है ना वो ये एक अलग ग्रुप बन गया, जहांगीर तरीन खान एक अलग ग्रुप है और मुराद रास ये एक अलग ग्रुप है। तो अब जिन्होंने जमातें बनना था या जिन्होंने इकट्ठे मिलकर जो है ना वो तरीके इंसाफ को बहा ले जाना था, वो तो टोटों में, हिस्सों में, बखियों में बिखर गए। इसके अलावा क्या, अब तो सूरत हाल जो है वो नाज़रीन इकराम, इसका मतलब है कि इंटायरली तब्दील हो चुकी है, सूरत हाल वैसी नहीं रही जिस तरह से जो है वो होनी चाहिए थी। अब अगली कहानी सुने, इसका फायदा ये हुआ नाज़रीन इकराम, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना कि लोग थोड़े से लोगों में हौसला पैदा होना शुरू हुआ है, तो 2 लोग वापस तहरीक इंसाफ के अंदर उस तरह से शामिल हो चुके हैं। पहला नाम है असद कैसर साहब का। असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असद कैसर साहब ने जो है ना वो परवेज खट्टर के साथ बैठे रहे। आज असद कैसर साहब जो है ना वो जब अदालत के अंदर पेश हुए, मास्क लगाया हुआ था वो, और बड़े उन्होंने गुस्से से कहा मैं पीटीआई के अंदर हूं। उन्होंने कहा जी ना मैं जहांगीर तरीन के साथ हूं, ना मैं फवाद चौधरी के साथ हूं, ठीक है, मैं पीटीआई के अंदर हूं। दूसरा नाम नाज़रीन इकराम असद उमर साहब। असद उमर साहब के बारे में खबरें मिल रही हैं कि ही इज इन कॉन्टैक्ट विद खान साहब, वो खान साहब के साथ जो है वो राब्ते के अंदर हैं, वो इमरान खान का और उनका राब्ता उस तरह से जो है वो खत्म नहीं हुआ है। और आज असद उमर साहब ने भी बात करते हुए कहा जनाब कि मैं जहांगीर तरीन ग्रुप में नहीं जा रहा हूं, फवाद चौधरी साहब करीब करीब राब्ता, तो एक और वो ग्रुप बना था ना, बल्कि मुझे याद आ गया, फवाद चौधरी साहब ग्रुप माइनस इमरान खान फार्मूला, उस पर पता चला जी शाह महमूद कुरैशी साहब को 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं जेल के अंदर, अब ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। बड़ी मजेदार बात है कि शाह महमूद कुरैशी भी जो है ना वो डट गया और कहता है जी मैं नहीं खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग। परवेज लाई साहब डट गए हैं। शेख रशीद साहब, आप देखें परवेज लाई और शेख गो के परवेज लाई साहब के बारे में कहा जाता है कि उनके पास कोई ऑप्शन और नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना ज़ीरक और जितना पुराना सियासतदान है परवेज लाई के पास हमेशा से ऑप्शन मौजूद रहते हैं, ठीक है ना। चौधरी शुजात के बच्चे चौधरी परवेज लाई की फेट डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उनकी किस्मत डिसाइड नहीं कर सकते हैं। चौधरी परवेज लाई की इतने जो है ना वो हैं असर और रसूख के वो अपनी किस्मत खुद डिसाइड कर सकते हैं, बट वो नाज़रीन इकराम खड़े हो गए। और अब मैं आखिरी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक अगेन दोबारा से जो है ना वो मज़ेदार खबर है। नाज़रीन इकराम खबर ये है, बरतानिया से एक शख्सियत आ रही है जिसके बारे में ख्याल ये है, ये नया दौर की खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐन मुमकिन है मुतवक्के तौर पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शायद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स और इसके ऊपर जो है ना वो बात करें, जिससे शायद इमरान खान को भी कोई फ़ायदा मिल सकता है। तो ये इस तरह इस वक्त जो है ना वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये इस वक्त जो है ना वो सारे मामलात हैं, और अभी जो है ना वो ये हो रही है। आखिर में नाज़रीन इकराम राना सनाउल्लाह साहब की तबीयत ख़राब होने का पता चला, बहुत सारे लोग उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, हमें देखें किसी की जान ना जाए, उसके लिए दुआई करनी चाहिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत भी दे और हदायत भी दे। मैं तो ये कह सकता हूँ, सेहत भी दे और हदायत भी दे। ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।